आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी ये क्या हो गया। लेखक हैं धनेंद्र कुमार जैन और निर्देशक सुशील बैनर्जी। अजी मैंने कहा जरा सुनते हो? बिल्कुल नहीं। है राम, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे रहा था। ओह रमा, तुम समझती क्यों नहीं? सब कुछ सुनाई दे रहा है, फिर भी कहते हो सुनाई नहीं देता। ये नाटक किस लिए? इसलिए कि तुम्हारी बात सुनना बहुत महंगी पड़ती है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? कमबख्त महंगाई बढ़ ही इतनी गई है कि हर चीज के दाम आसमान को छू रहे हैं। और चीनी की जो हालत है वो तो तुम्हें पता ही है। और तो और जो साड़ी कैसी साड़ी? अजी वही पीले रंग की साड़ी जो मैं पिछले हफ्ते किटी पार्टी में पहन कर गई थी। हाँ। आज वैसी ही नीले रंग की साड़ी 700 रुपए की मिली है। 700? तो आज फिर क्यों लाई हो? इस हफ्ते की किटी पार्टी में पहनने के लिए। ये तुम्हारा रोज रोज नई नई साड़ियाँ खरीदना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? ओफो, बिगड़ते क्यों हो? ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। अच्छा, तो क्या अब तुम मुझे साड़ियाँ भी पहनाओगी? तुम्हारी इन फिजूल खर्ची से मैं तंग आ गया हूँ, तंग। अजी ये फिजूल खर्ची नहीं, बस तुम्हारा काम तो है धन बटोरना और हमारा काम है उसे ठिकाने लगाना। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तो क्यों चीचपड़ कर रहे हो? अच्छा 8,000 रुपए दो ना। 8,000 रुपए? अभी और कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी? तुम्हारे पोते को स्कूल में दाखिल नहीं कराना है? बाप रे, उस बिलान भर के छोकरे के दाखिले के लिए 8,000 रुपए? अरे हमने उसके बाप के दाखिले के लिए तो 2 रुपए भी खर्च नहीं किए थे, 2 रुपए। अजी भूल जाओ उन पुरानी बातों को। अब मॉडर्न जमाना है। जो मास्टर तब धोती कुर्ता पहनते थे, वे अब सूट पहनते हैं, सूट। पाठशाला स्कूल और स्कूल कॉलेज कहलाने लगे हैं। बाप रे। घर घर में खुले छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल के मास्टर भी अपने आप को प्रिंसिपल कहलाते हैं। अच्छा। बिना डोनेशन दिए कहीं दाखिला नहीं होता। और आप हो कि बस अपने जमाने की इन पुरानी बातों को तो लिखकर म्यूजियम में रख छोड़ो। आने वाली नस्लें इतिहास की तरह पढ़ा करेंगे उन्हें। राम 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 राम, कैसा बुरा वक्त आ गया है। एक तो इतनी महंगाई और ऊपर से इतनी लुटाई। अजी तभी तो कहती हूँ, कुनवे का घर है। रोज रोज की बजाय साल 2 साल का सामान इकट्ठा लाकर भर दो ना घर में। मुनीम जी, क्या बात है? तुम्हारा तो सांस धोखनी की तरह फूल रहा। हाँ सेठ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आप भी सुनेंगे तो गश खाकर गिर पड़ेंगे। अरे गश तो मैं खा लूं, पर पहले बात तो पता लगे। अरे मुनीम जी, क्या इनकम टैक्स वाले? नहीं, ये बात नहीं है सेठ जी। आपके प्यारे दोस्त रामलाल जी भगवान को प्यारे हो गए। लो कल्लो बात। तो भला इसमें गश खाने की कौन सी बात? अरे कोई नई बात थोड़ी है। एक ना एक दिन तो सबकी घंटी बजनी है। मैं तो इसलिए घबरा गया था कि आप भी, भगवान भला करे, रामलाल जी के साथ साथ मर गया। हाँ सेठ जी। तुम्हारा भेजा तो ठीक है ना, जीते जी मुझे भी मारना चाहते हो। इसमें मेरा क्या दोष? आप ही तो कहा करते थे, रामलाल जिस तरह हम साथ साथ रहते हैं इसी तरह मरेंगे भी एक साथ। मैंने सोचा जान जाई पर वचन न जाई। अरे बावले, इस दुनिया में ना कोई किसी के साथ आता है और ना ही किसी के साथ जाता है। सच सेठ जी? अरे हाँ, बिल्कुल सच। तो मेरा और आपका साथ बहुत लंबा रहेगा। मजा आ गया। वैसे मुनीम जी, हाँ जी। रामलाल निकला बहुत ही गुनी आदमी। वो कैसे? महंगाई से बचने के लिए मेरा यार अभी से चल बसा। कुछ साल बाद मरता तो दाह संस्कार पर चौगुना खर्च होता। सच कहते हैं, इस कमर तोड़ महंगाई में जो काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है। ये बात तो ठीक है। अच्छा तो मुनीम जी, चलो रामलाल के घर चलते हैं, थोड़ा अफसोस कर रहा है। चलो।
बिल्कुल जी, जो भगवान को हाय 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 रे रामलाल, तू इतनी जल्दी बताए बिना ही मुझे छोड़कर चला गया। मुझे भी अपने साथ ले जाता। अब मेरा क्या होगा? मैं किस संग हंसूंगा, खेलूंगा? तुझे ऐसा करते जरा भी शर्म नहीं आई? बेशरम। बस बस सेठ जी, बस जी हल्का ना करो, सबसे काम लो सेठ जी। किस तरह सब्र करूं? तुम तो जानते ही हो रामलाल मेरा कितना प्यारा दोस्त था। तो है सेठ जी, पर मौत पर किसका बस? हाँ, तुम ठीक कहते हो, सब्र तो करना ही पड़ेगा। मुनीम जी, कुछ कसर रह गई क्या मातम कुर्सी में? और बस थोड़ी सी छाती और पीट लो सेठ जी। हाँ ठीक है। हाय हाय हाय, कैसे सब्र करूं? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं भी रामलाल के साथ जाऊंगा। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। बस सेठ जी, बस काफी हो गया। आपने दोस्ती का पूरा हक अदा कर दिया। हो गया? हाँ चलिए, चलो चलो, देर हो रही है। अरे मुनीम जी, 1 घंटा हो गया लाश को मुर्द घाट पर लाए हुए, और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देख तो रहे हैं सेठ जी, मुर्दों की लाइन लगी है। यहाँ भी तो नंबर से ही काम होगा ना। आज तो मारे गए मुनीम जी। 1 घंटा रास्ते में ट्रैफिक जाम होने में खराब हो गया। अब पता नहीं यहाँ कितना टाइम खराब होगा। कौन मानता है? हाँ, धर्म अधर्म की दोहाई देकर लूटते खूब हैं। इसीलिए क्रियाकर्म अब कोई आसान काम नहीं रह गया, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। ताबा ताबा ताबा, अजी इससे भी ज्यादा सेठ जी। थानी ठीक कहती है। आगे आगे वो जमाना आएगा कि बोरी भर रुपए ले जाने पड़ेंगे बाजार में और थैला भर सामान आएगा। अजी कलयुग है, कलयुग। हाँ, इस बारे में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुनीम जी। जी सेठ जी, आप एक थान सफेद और एक थान लाल कफन का मांग रहे हैं? हाँ। क्या कोई सामूहिक मौत हुई है? अरे तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? कपड़ा दो और पैसे लो। सेठ जी, शुभ अशुभ तो देखना ही पड़ता है। हाय 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 हाय, शुभ अशुभ की आड़ लेकर यूं क्यों नहीं कहते कि दिन ब दिन दाम बढ़ाकर बेचोगे? जैसा आएगा वैसा ही तो मिलेगा सेठ जी। अरे मैं उसी का तो इलाज कर रहा हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पैसे लो और माल दो। ये लो, ये लीजिए आपका सफेद थान और ये लाल थान। मेरा क्या है? लो मुनीम जी, उठाओ और चलो। अच्छा जी, राम राम। चला गया। लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। इसको खबर करनी चाहिए। दाह संस्कार का सारा सामान गोदाम में भरवा दिया है ना? बिल्कुल सेठ जी, बिल्कुल। लकड़ी भी भरवा दी है सेठ जी। 21वीं सदी तक तो सूखकर ऐसी हो जाएगी कि दूर से ही दिया सलाई दिखाओगे तो एकदम भभक उठेगी। घी का भी खर्च नहीं होगा सेठ जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बेफिक्री हुई। अपना वो सामने फैमिली शमशान घाट का प्लेटफार्म भी बनकर तैयार हो गया। अपने मुर्द घाट पर लाइन में लगने की फजीयत और ना ही वहां जाने का झंझट। फिर तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी सेठ जी। दिन हो या रात, जब चाहो प्राण छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं। झट से पहुंच जाओ अपने प्लेटफॉर्म पर और चढ़ जाओ ऊपर वाली गाड़ी में। बिरादरी के लोगों को बुलाने की भी जरूरत नहीं। बस चुपके से लाश को। मैंने कहा
ये चुपके किसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना रहे हो? हेलो मुनीम जी, कर लो बात। रानी जी बस वो तो यूं ही। तुमसे किसने पूछा? चुप। क्यों जी, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है जो कुछ बोलते ही नहीं? रमा, नहीं मेरा मतलब है क्षमा। आज जरा दम तो ले लो। फिर जी मैं तो चला। कान खोल कर सुन लो। मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन ये दाह संस्कार का घिसा पिटा तरीका मुझे पसंद नहीं। मेरा दाह संस्कार तो... अरे रमा, जो दस्तूर है वही तो करूंगा ना। अरे दस्तूर को मारो गोली, मेरा दाह संस्कार तो शानदार तरीके से होना चाहिए। अरे रमा, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तारा। फिर तो मैं अपनी सुंदर और कोमल कंचन काया को आग में भस्म नहीं होने दूंगी। लो बेटा, और बनाओ आंख का तारा। क्या रमा, अब कोई और नई डिमांड पैदा हो गई? हाँ, बिल्कुल नया आइडिया है। क्या? मेरी लाश को अंतरिक्ष में छोड़ देना। वहाँ मेरा शरीर ज्यों का त्यों बना रहेगा और आकाश में तैरता रहेगा। अरे तुमने क्या मुझे जिन समझ रखा है? इसमें जिन बनने की क्या बात है? जैसे और सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े हुए हैं, वैसे मैं भी आकाश में रहूंगी। फिर जब भी मेरी याद आया करेगी, दूरबीन से देख लिया करना। ओहो, तुम तो मुझे पागल बनाकर छोड़ोगी। पागल मैं नहीं, तुम्हारी कंजूसी की आदत तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेगी। तुम्हारे लिए तो बस पैसा ही सब कुछ है। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मैं चली अपने मायके। अरे रानी जी, चली तो जाओ, पर लौटकर यहीं आना पड़ेगा। मैके वाले दहेज तो दे सकते हैं, पर कफन नहीं। जब मुर्द घाट पर लाइन में लगे कई दिन हो जाएंगे तो मरी हुई बोलोगी। चलो, ले चलो मुझे अपने फैमिली मुर्द घाट पर ही। मेरी कोमल काया बंदे बंदे दर्द कर रही है। हाय सेठ जी, पुलिस कहाँ? आपके घर आई है। मेरे घर? हाँ जी। अरे गलती से नशे की हालत में मेरे घर को पुलिस स्टेशन समझ बैठे होंगे। नशे में नहीं सेठ जी, पूरे होशो हवास में आए हैं। जल्दी बताइए, कहाँ छुपा कर रखा है अपनी बहू की लाश को, जिसे आपने दहेज के लालच में मार डाला है, और चुपके से उसका क्रियाक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है आप रॉन्ग नंबर डायल कर बैठे। मत, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। वो तो आप शौक से लीजिए। हाँ, ये इस कमरे में क्या रखा है? दाह संस्कार का सामान है, एडवांस में खरीद कर रखा है। अच्छा, किसका? अपने पूरे परिवार वालों का। और किसका? तो क्या सबको एक साथ ही मौत के घाट उतारने का प्रोग्राम है? ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? मैं अपने घर वालों को मारूंगा। अरे आप खुद ही तो कह रहे हैं कि अपने घर वालों के दाह संस्कार के लिए ये सामान खरीदा है। और वो सामने क्या बनवाया है? वो फैमिली मुर्द घाट का प्लेटफार्म। घर के सभी प्राणी ऊपर वाली गाड़ी से यहीं से सवार होंगे। तो यानी कि बहुत बड़ी योजना है। काफी खतरनाक आदमी लगते हो। घर में शमशान घाट बनाने का परमिट लिया है कमेटी से? लो कर लो बात। इसमें परमिट क्या करेगा? अपनी सुविधा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आखिर पैसा है किस मर्ज की? अरे थाने चलो, वहाँ चलकर सब पता लग जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, नाराज क्यों होते हो? चाहो तो तुम भी मेरे फैमिली मुर्द घाट को इस्तेमाल कर लेना। जाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल छूट। अरे मुझे रिश्वत देते हो? चलो थाने, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अजी ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। क्यों मैडम, क्या तुम्हारा भी थाने जाने का मन कर रहा है? थाने जाए मेरी जूती। क्या? मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था, दाह संस्कार का ये ओल्ड फैशन तरीका छोड़ो, पर ये माने तब ना। हाँ, इतना पैसा इस सामान पर खर्च कर दिया, न जाने कब काम आएगा, और तब तक खर्ची हुई रकम पर कितना ब्याज बैठेगा ये भी नहीं सोचा। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरह तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। ये सब इस मुनीम की बेवकूफी से हुआ है। सेठ जी, हाय ये क्या हो गया? सोचा था क्या हो गया? हाँ बच्चू, लौट कर बताऊंगा। आते ही सबसे पहले अपने मुर्द घाट का उद्घाटन तेरी चिता जलाकर ही करूंगा। चलो चलो। हाँ चल, मैं तेरे बताता हूँ। हाँ चल। ये क्या हो गया? अभी आप सुन रहे थे धनेंद्र कुमार जैन की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे सुशील बनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।